हेलो फ्रेंड्स। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी डिस्कस करी थी और उसमें उसकी बाउंड्री और कंटेंट की बात करी थी। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग इंग्वाइनल कैनाल की क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे और इंग्वाइनल हर्निया को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप की हर्निया होती हैं, उसका कॉज क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हर्निया क्या होता है। Hernia is an abnormal protrusion of the abdominal content through the abdominal wall। यानी जो हर्निया है एब्डोमिनल वॉल के जरिए से अगर कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट एबनॉर्मल एब्डोमिनल कंटेंट जो है बाहर निकल आए, उसका प्रोट्रूजन हो जाए, उसे हम लोग हर्निया कहते हैं। हर्निया जो है वो दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल हर्निया और इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया क्या है? जब एब्डोमिनल कंटेंट जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल आए। और इंटरनल हर्निया वो है कि जो एब्डोमिनल स्पेस है यानी एब्डोमिनल कैविटी है उसी के अंदर ही हर्निएशन हो जाए और वो बाहर से दिखाई ना पड़े, तो वो है इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया जो है एपिप्लोइक फोरामेन में होती है। एपिप्लोइक फोरामेन जो होता है हमारा लीवर और स्टमक के बीच में पाया जाता है, जिसको आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो एपिप्लोइक फोरामेन होता है उसे लेसर सैक और फोरामेन ऑफ विंसलो भी कहते हैं। तो हर्निया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो उसमें एक सैक पाया जाता है। वो जो सैक होता है वो पेरिटोनियम का प्रोट्रूजन होता है। उसमें एक नैरो नेक होता है और एक एक्सपेंडेड बॉडी पाई जाती है। कंटेंट हर्निया का क्या है? हर्निया में इंटेस्टाइन का जो एक क्वाइल्ड लूप होता है या एब्डोमिनल विसरा या ओमेंटम का क्वाइल हर्निया के कंटेंट में पाया जाता है। कवरिंग क्या है हर्निया की? हर्निया की जो कवरिंग होती है वो जो एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स हैं वही हर्निया की कवरिंग होती है, क्योंकि वो एब्डोमिनल वॉल से ही बाहर निकलता है। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने हर्निया दिखाया तो इसमें एक नैरो नेक पाई जाती है और ये हर्निया का कंटेंट जो है ये इंटेस्टाइन का लूप है, ये हर्निया का कंटेंट है। फिर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसी में ये हर्निया का कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर हर्निया की कवरिंग होती है जो कि एब्डोमिनल की कवरिंग होती है और सबसे बाहर स्किन पाई जाती है, क्योंकि स्किन से ही हर्निया बाहर आता है। अब एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया के कुछ टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें आता है कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया। तो जो हमारे मिडगट का लूप होता है वो अम्बिलाइकल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न होने से फेल हो जाता है। यानी अम्बिलाइकल हर्निया कंजेनाइटल वाला तब होता है जब मिडगट का लूप जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जा पाता है, वो रिटर्न नहीं हो पाता है, तब वहां पर कंजेनाइटल अम्बिलाइकल हर्निया होता है और वो अम्बिलिकस के लेवल पे होता है। फिर जो दूसरा है वो एक्वायर्ड इन्फेंटाइल अम्बिलाइकल हर्निया, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये वीक अम्बिलाइकल स्कार की वजह से होता है और जब बच्चा बड़ा होता है तो ये अपने आप गायब हो जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है पैरा अम्बिलाइकल हर्निया, या इसको हम लोग बेली बटन हर्निया भी कहते हैं। ये एक बटन की तरह ऊपर से अम्बिलिकस के ऊपर निकला हुआ होता है, उसको दबाने पर वो अंदर भी चला जाता है, इसलिए हम लोग इसे बेली बटन हर्निया कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल क्वाइल के प्रोट्रूजन की वजह से होता है, जहां पर लीनिया अल्बा जो है अम्बिलिकस को सराउंड करती है। उसके बाद आता है फिमोरल हर्निया। जब हम लोग लोअर लिम्ब पर रहे थे तो हमने जब वहां पर फिमोरल कैनाल पढ़ी थी तो हमने वहां पर पढ़ा था कि फिमोरल हर्निया अगर कोई एब्डोमेन का कंटेंट फिमोरल कैनाल में प्रोट्रूजन हो जाए उसका, तो उसे हम लोग फिमोरल हर्निया कहते हैं। फिमोरल हर्निया जो होता है वो फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस होता है मेल के कंपैरिजन में ब्रॉड होता है और वाइडर होता है। फिर आता है इंग्वाइनल हर्निया, जिसकी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। अगर कोई एब्डोमिनल कंटेंट का प्रोट्रूजन इंग्वाइनल कैनाल में हो जाए तो उसे हम लोग इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। एपीगैस्ट्रिक हर्निया क्या है? जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है एपीगैस्ट्रिक रीजन में प्रोट्रूड हो जाए उसे हम लोग एपीगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। अब इस डायग्राम में इन्होंने फिमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया दिखाया हुआ। तो जैसा कि हमारा प्यूबिक टुबरकल है, तो प्यूबिक टुबरकल के अगर हम लोग बिलो और लेटरल जाएंगे तो हमें दिखेगा फिमोरल हर्निया। फिमोरल हर्निया जो होगा वो लेटरल होगा और बिलो होगा प्यूबिक टुबरकल से। और जो हमारा इंग्वाइनल हर्निया होगा
ये अबव होगा और मीडियल साइड में होगा प्यूबिक टुबरकल से, जो कि इंग्वाइनल कैनाल से होकर के आएगा। तो इस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और फीमोरल हर्निया में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो फीमोरल हर्निया होगा उसके लेटरल साइड पे हमें फीमोरल वेसल्स और नर्व पाई दिखेंगी, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो पाया जाएगा, और जो इंग्वाइनल हर्निया होगा वो इंग्वाइनल लिगामेंट के अबव पाया जाएगा। अब यही फीमोरल हर्निया इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि ये हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल है, प्यूबिक ट्यूबरकल के बिलो एंड लेटरल जो हर्निया पाया जाएगा वो फीमोरल हर्निया होगा, और फीमोरल हर्निया के लेटरल अगर हम लोग जाएंगे तो फीमोरल वेसल्स और नर्व पाई जाएंगे। पेटिट्स हर्निया क्या है? पेटिट्स हर्निया जो होता है वो लंबर ट्रायंगल में होता है, जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पाया जाता है। फिर स्पीगल्स हर्निया जो है वो लीनिया सेमीलुनारिस और आर्कुएट लाइन के जंक्शन पे पाया जाता है। आर्कुएट लाइन क्या थी? जो एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन राइट साइड का लेफ्ट साइड का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वहां पर एक आर्कुएट लाइन बनती है, और जो लीनिया सेमीलुनारिस है ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लेटरल में पाया जाता है। तो उसका जो जंक्शन बनता है वहां पर जो हर्निया होता है उसे कहते हैं स्पीगल्स हर्निया। फिर इंसीजनल हर्निया क्या है? इंसीजनल हर्निया तब होता है अगर कोई सर्जरी होती है और उसमें वो कंप्लीटली हील नहीं कर पाता है एब्डोमिनल वॉल में, तो वहां पर इंसीजनल हर्निया हो सकता है। अब हम लोग इंग्वाइनल हर्निया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्वाइनल हर्निया क्या है? कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट का अगर प्रोट्रूजन हो जाए इंग्वाइनल कैनाल में तो उसे हम लोग इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, दूसरा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में इन्होंने दिखाया कि ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल है और इन्होंने पैसेज दिखाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का। तो जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग में एंटर करके फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आता है। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो जो हेसलबैच ट्रायंगल होता है हमारे डीप इंग्वाइनल रिंग के मीडियल में, तो उससे होकर के फिर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोनेरोसिस से निकलता है। इसे हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो डीप इंग्वाइनल रिंग में एंटर नहीं करता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ डीप इंग्वाइनल रिंग से और एंटर करता है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आता है। अब जैसा कि इन्होंने डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की यहाँ पर डायग्राम बनाया है और उसकी कवरिंग दिखाई है। तो ये जो हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग होती है यहां से इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंटर करता है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आता है। तो इसकी जो कवरिंग अगर हम लोग इनर टू आउट देखेंगे, यानी इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ कवरिंग देखेंगे तो सबसे इनर मोस्ट कवरिंग जो इसकी आती है वो पैराइटल पेरिटोनियम की आती है। उसके बाहर आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल से डिराइव होता है। उसके बाद आता है क्रीमास्ट्रिक फेशिया। क्रीमास्ट्रिक फेशिया जो है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल से डिराइव होता है। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के अपोनेरोसिस से बनता है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है और ये इससे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बन रही है। जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो स्किन होती है, क्योंकि सबसे बाहर हमें स्किन ही दिखाई देती है हर्निया में। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो दो तरह का होता है, एक मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, दूसरा लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो जो लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है हमारी, इसके लेटरल में पाई जाती है। तो अगर हम लोग लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की कवरिंग देखें अंदर से बाहर की तरफ, सबसे अंदर इसके पैराइटल पेरिटोनियम पाई जाती है, उसके बाद फेशिया ट्रांसवर्सालिस पाई जाती है, फिर क्रीमास्ट्रिक फेशिया पाई जाती है। क्रीमास्ट्रिक फेशिया जो है बनती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल से। उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया पाई जाती है और सबसे बाहर की तरफ जो पाई जाती है लेयर वो स्किन होती है। अगर हम लोग मीडियल डायरेक्ट हर्निया की कवरिंग अगर देखें तो जो मीडियल डायरेक्ट हर्निया की कवरिंग होती है सबसे अंदर की तरफ पैराइटल पेरिटोनियम, उसके बाद फेशिया ट्रांसवर्सालिस, फिर कंजॉइंट टेंडन,
यानी जो हमारा लेटरल डायरेक्ट हर्निया था उसमें सिर्फ क्रीमास्ट्रिक फेशिया आ रहा था, और यहां पर जो मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है इसमें जो तीसरी लेयर है उसमें कंजॉइंट टेंडन आता है। कंजॉइंट टेंडन क्या है? इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल का एपोन्यूरोसिस मिलकर के कंजॉइंट टेंडन बनाता है। फिर जो चौथी कवरिंग है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, और जो सबसे बाहर की कवरिंग वो स्किन होती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या है? जब कोई हर्निया जो होता है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर करके उसके बाद में इंग्वाइनल कैनाल में होता हुआ और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकलता है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ। तो कंजेनाइटल में क्या होता है? जब परसिस्टेंट प्रोसेसेस वजाइनालिस जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ कनेक्ट होता है ट्यूनिका वजाइनालिस से, एब्डोमेन से लेकर स्क्रोटम तक के, तब हमारा होता है कंजेनाइटल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। फिर जो दूसरा होता है वो एक्वायर्ड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। एक्वायर्ड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज होने से होता है या बहुत ज्यादा वेट उठाने की वजह से होता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के फीचर क्या है कि ये बच्चों में और यंग एडल्ट्स में कॉमन होता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल में इसका सैक पाया जाता है, यानी जो इसके सैक की हर्नियल सैक की एंट्री होती है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से लेटरल में होती है। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये मोस्ट कॉमन है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के कंपोजिशन में, और जो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मेल में ज्यादा कॉमन है फीमेल के कंपेयर में। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की कवरिंग जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखी थी, तो यहां पर उन्होंने लिखा है पैराइटल पेरिटोनियम और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू यानी फैट, फिर उसके बाद में इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्ट्रिक फेशिया और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, और सबसे बाहर स्किन। अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ देखें, बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे पहले स्किन, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्ट्रिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, सबसे अंदर की तरफ पैराइटल पेरिटोनियम और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या है? अगर कोई एब्डोमिनल कंटेंट जो है इंग्वाइनल कैनाल में पोस्टीरियर वॉल से एंटर कर जाए, इसे हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। यानी डीप रिंग से ना होकर के डायरेक्ट वो पोस्टीरियर वॉल से इंग्वाइनल कैनाल में एंटर होकर और बल्ज आउट हो जाए। इसके फीचर क्या है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के कि ये एल्डरली पीपुल में ज्यादा पाया जाता है, यानी जो एजेड लोग होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनकी एब्डोमिनल वॉल जो है वो वीक हो जाती है, इसलिए ये ओल्ड में ज्यादा कॉमन है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का जो हर्नियल सैक होता है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल से एंटर करता है हसल-बैच ट्रायंगल से होकर के। कल की वीडियो में हम लोगों ने हसल-बैच ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि ये एक ट्रायंगल है जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग के मीडियल में पाया जाता है। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये फीमेल में मोस्ट कॉमन है, इनडायरेक्ट वाला मेल में मोस्ट कॉमन था। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया दो तरह के होते हैं, एक लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, एक मीडियल डायरेक्ट। तो जो लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो लेटरल पार्ट ऑफ हसल-बैच ट्रायंगल से एंटर करता है। अगर हम लोग लेटरल से मीडियल की तरफ जाएं तो सबसे पहले मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट या ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी। ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी क्या है? जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तो यही जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी के बॉडी से मदर की बॉडी में लेके जाती है, लेकिन जब हमारा बर्थ हो जाता है फिर ये आर्टरी जो है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लेटरल पार्ट ऑफ हसल-बैच ट्रायंगल से जो हर्निया एंटर करता है उसे हम लोग लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसकी कवरिंग जैसा कि हम लोगों ने वहां डायग्राम में पढ़ी थी, इसकी कवरिंग जैसे पैराइटल पेरिटोनियम, अगर अंदर से बाहर की तरफ हम लोग आए पैराइटल पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस, क्राइमास्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और स्किन। फिर जो मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये मीडियल पार्ट ऑफ हसल-बैच ट्रायंगल से एंटर करता है। अगर हम लोग मीडियल से मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट की तरफ जाएं, यानी जो मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट होता है उसके मीडियल में ये हर्निया पाया जाता है, मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसकी कवरिंग के बारे में
हम लोगों ने जैसे वहां पर पढ़ा था पैराइटल पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस, कंजॉइंट टेंडन, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और सबसे बाहर स्किन। वहां पर जो तीसरी कवरिंग थी वो क्रीमास्ट्रिक फेशिया थी, लेकिन यहां पर जो तीसरी कवरिंग है ये कंजॉइंट टेंडन है। बस इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में अगर देखें तो जो मेजर डिफरेंस है लेटरल और मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में वो ये है कि ये जो ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी है, अगर हर्नियल सैक जो है इस ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी के लेटरल से एंटर कर रहा है तो ये लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। और अगर ये ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी या मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट के मीडियल से अगर एंटर कर रहा है या हर्नियल सैक तो ये मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। मेन चीज यही है जो मीडियल और लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को आपस में डिफरेंशिएट करती है। बाकी हम लोग जानते हैं कि ये सुपरफिशियल डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर नहीं करता है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से ही इंग्वाइनल कैनाल में चला जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं हर्निया से? शुरुआत में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का लूप होता है वो एब्डामन में वापस चला जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम गुजरता है तो वो लूप जो है बाहर आता है और अंदर नहीं जा पाता, तो ये इररिड्यूसिबल हर्निया इसे कहते हैं, यानी उसे दोबारा से अंदर नहीं किया जा सकता। दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो लूप होता है वो एक पार्ट में नैरो हो जाता है, तो जो कंटेंट होते हैं वो फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तीसरा आता है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन क्या है? जहां पर आर्टरी कंप्रेस हो जाती है, तो आर्टरी के कंप्रेस होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से उस लूप में नेक्रोसिस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है हर्निया का? तो ये केस, साइन, सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। मेन जो ट्रीटमेंट इसका होता है हर्नियोरेफी कहते हैं इसे हम लोग। ये एक सर्जिकल रिपेयर है हर्निया का, जिसमें जो वीकन एब्डोमिनल वॉल होती है उसको हम लोग इलियो इंगाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज हो जाती हैं, यानी सर्जरी करके हम लोग उस हर्निया को ठीक कर देते हैं। लेकिन जब वो सर्जरी होती है उसमें क्या होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीक हो जाती है, या इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज हो सकती हैं इस हर्नियोरेफी के प्रोसेस में। अब इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस साइट ऑफ एंट्री ऑफ हर्निया। तो जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर करता है, और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से एंटर करता है। एटियोलॉजी क्या है? ये प्री फॉर्म्ड सैक है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में अगर कोई सैक फॉर्म हो गया उसकी वजह से होता है, लेकिन जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल की वीकनेस की वजह से होता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ये पियर शेप का होता है, और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये ग्लोबुलर होता है। एक्सटेंट क्या है? जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो स्क्रोटम तक एक्सटेंड करता है, और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो बस इंग्वाइनल कैनाल तक कन्फाइंड होता है। सैक की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में ऑब्लिक, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली होता है, और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो स्ट्रेट होता है और फॉरवर्ड होता है। खड़े होने पर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बाहर नहीं आता है, मगर जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो खड़े होने पर बाहर आ जाता है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का नेक नैरो होता है क्योंकि वो कैनाल के अंदर से आता है, और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है उसका नेक जो है वाइड होता है, चौड़ा होता है। रिड्यूसिबिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो ऑलवेज रिड्यूसिबल होता है। इंटरनल लिंग ऑक्लूजन टेस्ट जो होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में पॉजिटिव होता है और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में निगेटिव होता है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में कॉमन है क्योंकि उसकी नेक जो होती है वो नैरो होती है, और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन नहीं होती है क्योंकि उसकी नेक जो होती है वो वाइड होती है, चौड़ी। इस फ्लोचार्ट में पूरे इंग्वाइनल हर्निया को समराइज किया गया है। तो इंग्वाइनल हर्निया जो है वो दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या है? जब एब्डोमिनल कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल में इंटर करे डीप इंग्वाइनल रिंग से तो वो
इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, दो तरह के होते हैं, कंजेनाइटल जो कि परसिस्टेंट प्रोसेसेस वजाइनालिस से जाते हैं, एक्वायर्ड जो होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से होता है। फीचर क्या है? जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बच्चों में और यंग एडल्ट्स में मेल में कॉमन है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल में पाए जाते हैं और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ज्यादा कॉमन है। कवरिंग क्या होती है इसकी? कवरिंग अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ इसकी कवरिंग देखें तो सबसे पहले आता है पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और सबसे बाहर स्किन। अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की बात करें तो ये क्या होता है? जब एब्डोमिनल कंटेंट को इंग्वाइनल कैनाल में पोस्टीरियर वॉल से एंट्री हो तो ये होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, यानी डीप इंग्वाइनल रिंग से ये एंटर नहीं करता। फीचर्स क्या है? ये एल्डरली पीपल्स में ज्यादा पाया जाता है, यानी एजेड लोगों में ज्यादा पाया जाता है और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के ये मीडियल में होता है। वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो था वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल में था और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल में पाया जाता है और ये फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है। फिर जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ये भी दो तरह के होते हैं, एक लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो जो लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो हेसलबैच ट्रायंगल के लेटरल पार्ट से निकलता है और जो मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो हेसलबैच ट्रायंगल के मीडियल पार्ट में पाया जाता है। अगर लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की कवरिंग देखें तो अंदर से बाहर की तरफ पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, क्रीमास्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और सबसे बाहर की तरफ स्किन। अगर मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखें तो इसकी कवरिंग में सबसे अंदर की तरफ पेरिटोनियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस, कंजॉइंट टेंडन, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और सबसे बाहर स्किन। इन दोनों की कवरिंग में सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर क्रीमास्ट्रिक फेशिया पाई जाती है लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में और मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में कंजॉइंट टेंडन पाया जाता है। तो ये था हमारा इंग्वाइनल कैनाल का और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी का पूरा चैप्टर। अब अगली वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।